नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए, 10वीं पास लोगों के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और बहुत सारे विद्यार्थी चाह रहे हैं कि उसकी तैयारी करें और एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ में तैयारी करें। देखो, आज ये वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य है कि मेरे स्कूल में आज 2 स्टूडेंट आए थे मेरे विद्यालय में मिलने, और उन स्टूडेंट की एज बिल्कुल ही कम, यानी कि एक जो लड़की थी वो 18 वर्ष की और लड़का जो था वो 19 वर्ष जस्ट क्रॉस किए हैं। तो ये जो आते हैं वो फ्रेशर्स के अंदर आ गए। अब जैसे बीएसटीसी में कॉलेज नहीं मिली है और ऐसी परेशानियों से थोड़े से क्या परेशान हो जाते हैं बच्चे, और उसमें क्या है कि उनको पता नहीं चलता है कि पढ़ना क्या है। तो आज का ये जो वीडियो रहेगा अपना स्पेशली जो बिल्कुल फ्रेशर्स है, जो हाउसवाइफ है और जो प्राइवेट जॉब करते हुए साथ में तैयारी करना चाह रहे हैं और वो अपनी एक सीट इसमें देखते, तो वो अपने आप को कैसे मैनेज करें, कैसे आगे बढ़े और किस तरीके से, किस रणनीति से आगे बढ़े कि वो वास्तव में इस सीट को अपनी बना ले। तो उन बच्चों ने जो मेरे सामने सवाल पूछे उनमें कई सारे सवाल, और उसके अलावा जो इन 5-6 दिनों में स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं वो सारे के सारे सवाल मैंने यहाँ पे नोट करके लिख लिए हैं और इनके सभी के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। यानी कि एक अच्छी रणनीति के साथ, जब आपकी रणनीति अच्छी होगी तो निश्चित रूप से विजय भी फिर अच्छी ही होगी। तो उन बच्चों ने जो सवाल पूछे वो वास्तव में यक्ष प्रश्न थे और काफी सारे बच्चे जानना चाह रहे थे। उनकी तो मैंने शंका शांत कर दी, लेकिन कई सारे बच्चे जो जानना चाह रहे हैं तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर दे दिया जाए, जिससे ऐसे सवाल जिनके भी है तो वो अच्छी तरीके से इसे कर पाए, है ना। चलिए, तो ये अपना जो इससे रिलेटेड रहेगा आज का सेशन पूरा का पूरा, कि जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, क्योंकि उनको लगता है क्या पढ़े, कहां से शुरू करें, कहां से नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है ऐसे में। तो ये अपन बिल्कुल ही मैं एक एक सवाल के जवाब देना यहाँ पे चाहूंगा। देखो, सबसे पहला जो है, क्या हम सिलेक्ट हो सकते हैं? उन बच्चों ने आके ही यही पूछा कि सर, हम तो देखते हैं कई सारे जो बहुत सालों से भी पढ़ रहे हैं, कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा अनुभव ले रखा है, वो भी फॉर्म भरेंगे, और हम तो अभी मतलब ज्यादा से ज्यादा 12th क्लियर किया है, ठीक है, 10th के बाद में 12th भी कर लिया, 10वीं पास सभी भर सकते हैं, क्या हम सिलेक्ट हो सकते हैं? तो ये जिसके भी मन में सवाल है उनका जवाब है हाँ। क्यों हो सकते हैं मैं बताऊं। फ्रेशर्स के सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा भी रहते हैं। कारण क्या है, जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको सब कुछ नया नया पढ़ना है, सब कुछ नया नया पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, और जो पुराने जैसे विद्यार्थी उनको कई सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। देखो, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव पक्ष भी होता है कि जैसे अब जिले बदल गए, जो फ्रेशर्स हैं उनको डायरेक्ट ही वो चीजें याद करनी है जो नए जिलों के अनुरूप है। फिर जो पुराने उनको एडजस्ट करना पड़ता है, उन्होंने काफी सारा जो संघर्ष देख रखा होता है, उनके साथ भी पॉजिटिव फैक्टर भी होता है, तो इनके साथ भी पॉजिटिव फैक्टर है। फ्रेशर्स के साथ पॉजिटिव फैक्टर ये है कि जितना पढ़ते हैं नया नया होता है ना, पढ़ने का इंटरेस्ट भी अलग आता है और एक अलग ही उमंग और जोश के साथ में तैयारी करते हैं। निश्चित रूप से सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन करना क्या होगा कि आप लोगों को नियमित तैयारी करनी होगी। यानी कि मान लीजिए कि अभी 8-10 दिन भले मानस बनाने में लगा दो कि कैसे करना है, अपने आप को सेटल करने में लगा दो, लेकिन जब लग जाओ कि हाँ अब करना है तो एक रूटीन निश्चित करना पड़ेगा, एक नियमित तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं बीच में होली दिवाली की 10-15 दिन छुट्टियां मना ली, वो कर लिया, तब जाके जो है, क्योंकि देखो कंपटीशन का मतलब ही ये होता है फाइट करना है, ठीक है ना। क्यों, और राजस्थान में तो वैसे भी सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो फाइट करना है। सिलेक्ट बिल्कुल हो सकते हो, बहुत अच्छे चांसेस है, सभी को बराबर हक मिलता है कंपटीशन फाइट करने का, तो हो सकते हैं। बस कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए और आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए और एक बढ़िया नियमित तैयारी, यानी जितनी आप कंटिन्यूटी रखोगे सिलेक्ट होने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। सभी के लिए ये चीज लागू होती है। दूसरा सवाल उनका आया कि सर समझ नहीं आ रहा, कहां से शुरू करें। ये नए हो चाहे पुराने हो, ये सभी का सवाल रहता है कि शुरू कहां से करें सर, समझ में नहीं आ रहा। चलिए, सिलेबस एनालिसिस कर लिया, वो भी है। एक बार सिलेबस देख लिया तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि जीके जो है वो 70% है। जीके कितना है? 70% है। और आपका जो पार्ट बी है, पार्ट बी जो है वो पशुओं से रिलेटेड है, वो है 30%। तो यानी कि वेटेज कहां पे ज्यादा है? यहां, और यहां पे कम है। तो निश्चित रूप से समय भी यहां पे ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि नंबर यहां से ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए एक अच्छी रणनीति की जरूरत है। यहां पे आप ज्यादा नंबर दो, ज्यादा वजन दोगे ना, तब यहां से और यहां पे, तो फिर यहां पे जो है 30% है, लेकिन सिलेबस उसके अंदर लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन जब करने जाते हो तो आनंद आता है और अच्छा है, कवर अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सवाल क्या था कि कहां से शुरू करें, तो इसका क्या जवाब है कि कहां से शुरू करें। देखो, शुरू करने की बात है तो सबसे पहले आप लोग को जीके पढ़ना है ना, तो
तो राजस्थान के सामान्य परिचय को जानो। राजस्थान को अपना भी जैसे अब 15 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, तो अपन भी क्लासेस यहीं से स्टार्ट करेंगे, और जब स्टार्ट करेंगे तो सीक्वेंस में ही चलेंगे अपन, तो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस के अंदर ही चलेंगे, ताकि आपकी विधिवत तैयारी हो। तो जो बच्चे नए हैं उन्हें बता दूं कि 15 तारीख से अपन, मैं वैसे बताऊंगा आगे, 15 तारीख से बिल्कुल ही फ्री क्लासेस इसी YouTube चैनल पे शुरू होने वाली है, जो आपको बिना कोई शुल्क के देखनी है, नोट्स बनाने और साथ साथ तैयारी करनी है। ठीक है, अब बात रही कि यहाँ पे सर शुरुआत, तो देखो राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके से शुरुआत करो, ये थोड़ा सा अपना अपना सा लगता है, तो पढ़ने में आसानी होगी। राजस्थान जीके में भी यदि आप चाहो कि कहां से शुरू करें सर, तो आरबीएससी की पुस्तक है, जो 6ठी से लगाकर 10वीं तक चलती है, उनको आधार बना सकते हो। और जो फ्रेशर्स है ना, जो अभी अभी पढ़ के आए, उनके लिए तो और भी आसान है, वो तो मतलब महीने 2 महीने में तो 6ठी से 10वीं तक की पुस्तकें पूरी ही निपटा सकते हैं, पूरी निपटा दी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेस एक तरीके से मजबूत हो जाएगा। एक बार ये मान के चलो याद नहीं होगा, फ्रेशर्स ध्यान देना, पहली बार में आपको लगेगा याद नहीं होगा, नहीं होगा याद। पहली बार तो रीडिंग ही करनी है, रीडिंग करो, जो चीज समझ में आ जाए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आती तो भी कोई बात नहीं। दूसरी बार जब पढ़ोगे तो कई सारी चीजें क्लियर होगी, तीसरी बार में तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, और इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते चले जाओगे और लगेगा कि हाँ वास्तव में सही दिशा में जा रहे हैं। तो शुरुआत कहां से करनी, जीके से कर लो। ठीक है, जीके से कर लो, डायरेक्ट पार्ट बी में हाथ नहीं भी डालो तो कोई बात नहीं है, जीके से शुरुआत कर लो। यदि आप साइंस फील्ड से हो तो आप साइंस से शुरुआत कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसी चीज को मजबूत करो। गणित में इंटरेस्ट है तो गणित से शुरुआत करो, सारी चीजें हैं इसके अंदर, जहां से आप लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है ना, उस चीज से स्टार्ट करो कि मेरा इंटरेस्ट सर ये पढ़ने का है, तो वहीं से स्टार्ट करो। कम से कम एक सिटिंग पावर होगी, आपका रूटीन बनेगा, आप बैठना सीखोगे, और बैठना सीखोगे धीरे 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 आप आगे बढ़ते चले जाओगे। यानी कि पहला स्टार्ट का प्रथम चरण है आप लोगों को किताब लेकर बैठना सीखना है। जब बैठना सीख गए तो धीरे धीरे सारा ही गेन करते चले जाओगे। ठीक है, देखो आगे क्या है, बीएसटीसी में नहीं हुआ क्या, इसमें हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जब आप पशु परिचर की ये तैयारी करते हो, तो यहां पे आप लोगों के बीएसटीसी का आधे से ज्यादा सिलेबस कवर हो जाता है। मतलब जीके वाला पार्ट पूरा कवर हो जाता है, मैथ्स वाला पार्ट कवर हो जाएगा, फिर बचेगा बाद में जो है भाषा से संबंधित, कोई बात नहीं, उसे आप कर सकते हो। यदि आप फ्रेशर्स है तो आप स्कूली शिक्षा पार करके आए हैं, तो आप उसे बहुत अच्छे से ग्रामेटिकल जो आता है वो अच्छे से कर जाओगे। ठीक है, तो यहां पे यानी कि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ बेनिफिट आप लोगों के लिए क्या है कि आप बीएसटीसी के लिए, प्री बीएसटीसी जो होता है उसकी भी तैयारी आप धुआंधार तरीके से आपके साथ में चलती ही रहती है, अप्रत्यक्ष रूप से। मानकर चलो इस बात को याद रखोगे कि हाँ सर आपने कहा था, और हमारी एसटीसी की तैयारी भी साथ साथ हो गई, और बढ़िया दम लगा के तैयारी कर ली, तो आप एक सीट पशु परिचर में भी निकाल जाओगे। लेकिन यही है कि देखो, सिर्फ फॉर्म भरने से मतलब नहीं होता, तैयारी शिद्दत से करनी पड़ती है। यदि किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तभी वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये अब बीएसटीसी में नहीं हुआ, चाहे किसी एग्जाम में नहीं हुआ, जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम में नहीं होना यानी दूसरे में भी नहीं हो, ये जरूरी नहीं है। या एक एग्जाम में नहीं होना आप लोगों की काबिलियत का आकलन नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई परिस्थितियां रही हो, उस समय एग्जाम हॉल की क्या परिस्थितियां हो, या तैयारी करने का टाइम नहीं मिला, या कुछ भी हो सकता है जिस वजह से उसमें नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जो गलतियां थी उन पे वर्क करो और इसमें बढ़िया मेहनत करो। मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनका रीट में नहीं हो पाता है, 3rd ग्रेड में नहीं हो पाता है, 2nd ग्रेड में नहीं हो पाता है, लेकिन वो 1st ग्रेड में निकाल देते हैं। जिनका 1st ग्रेड में नहीं हो पाया उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर में सीट निकाल दी। तो ये जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम में नहीं हुआ तो दूसरे में भी नहीं होगा। आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई भी एक एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको एक बार शिद्दत से और नियमित लग जाओ, निश्चित रूप से सीट निकाल जाओगे। ठीक है, तो एक एग्जाम में नहीं होना यानी दूसरे में भी नहीं होगा, इस बात को सिरे से खारिज करता हूं मैं, निकाल देना इसको दिमाग में से बाहर। ठीक, और ये एसटीसी की तैयारी आप लोगों के साथ साथ होगी, इसके साथ ही हो रही है। मान लो पशु परिचर का कवर कर रहे हो, बीएसटीसी की आप साथ में ही कर रहे हो तैयारी। ठीक है, सर इसमें काम क्या करना होगा, उस बच्ची ने मुझसे सवाल पूछा कि सर इसमें काम क्या करना है। जैसे मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन बताऊं इसमें काम क्या करना है। कई सारे विद्यार्थियों की और बहुत सारे मेरे विद्वान साथी और भी यूट्यूब पे खूब सारे हैं, तो उन्होंने भी बताया है। ठीक है, जो भी बताया सबने सही बताया है। काम ये करना है कि पशु चिकित्सक जो होते हैं उनके साथ में हेल्प करनी है। ठीक है, अब आप खुद ही देखते हो कि इसमें कितना काम आता है और कितना क्या करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लंपी जैसी बीमारी आ जाए तो काम वर्कलोड बढ़ भी जाता है, नहीं तो नॉर्मल साधारण से काम चलते रहते हैं। यानी कि पशुओं से संबंधित ऐसा नहीं है। मैं कई बार कहता हूं, क्योंकि कई बच्चे क्या है कि किसी ने मजाक बना दिया किन्हीं बच्चों का, आप पशु परिचर कर रहे हो, पशु परिचर यानी कि चराने जा,
ऐसा कोई नहीं है। चराने कौन देगा आपको? पशु चराने भी, पशु भी रखने कोई खाने का काम है क्या? कौन देगा आपको महंगे भाव के पशु रखने के लिए? तो ये तो मतलब उनकी देखभाल के लिए, बीमारी के साथ लिए जब पशु चिकित्सक जाते हैं तो उनके साथ में हेल्पर का काम करना है, ये है। ठीक है, ये चीज है। बढ़िया सैलरी है इसमें भी। आप 2 साल का प्रोबेशन काट जाओगे, फिर 25-27 हजार सैलरी उठाओगे। बताओ क्या नहीं किया जा सकता? सरकारी नौकरी अपने आप में ही मतलब एक तरीके से राज तिलक है। ठीक है, लड़कियां क्या कर लेगी क्या सर ये नौकरी? उस बच्ची का ही सवाल था कि सर लड़कियां कर लेगी क्या ये नौकरी? क्यों नहीं करेगी? लड़कियां क्या नहीं कर सकती, मुझे ये बताइए। भाई फ्लाइट उड़ा रही है, भारत के राष्ट्रपति कौन है आप जानते हैं? इतने में समझ आइए क्यों नहीं कर सकती। लड़कियां कर लेगी बिल्कुल। अच्छा क्या सर लड़कियां भी फॉर्म भर सकती है क्या? आज दिन तक कौन सी वैकेंसी ऐसी आई जिसमें लिखा हुआ है मुझे बता दो कि इसमें लड़कियां फॉर्म नहीं भर सकती या लड़कियां फॉर्म नहीं भरे? ये क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं तो आप लोगों के ये सवाल होते हैं। लड़कियां भर सकती है और लड़कियां बेहतर कर सकती है। ठीक है ना भाई, लड़कियों को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। शाक्त धर्म आपने नहीं पढ़ा होगा, कभी मैं पढ़ा दूंगा। शाक्त धर्म यानी कि शक्ति के रूप में, देवी के रूप में पूजा जाता है। आगे तो नवरात्रि आ रही है। लड़कियां आदि आबादी बहुत ज्यादा क्षमता है और बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, निश्चित रूप से कर सकती है, ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है। और गांवों के अंदर पशु चिकित्सालय वगैरह होते हैं तो बहुत आराम से और अच्छे से बिल्कुल सेफ्टी के साथ में आप कर सकते हैं ये। ठीक है, कहीं कोई डर की बात नहीं है। सर समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बुक पढ़े, ये यक्ष प्रश्न है और कई सारे विद्यार्थियों के जहन में है। देखो अभी वैकेंसी आई है, 5-7 दिन हुए हैं विज्ञप्ति आए को। तो क्या होगा कि जैसे आप मेरी भी बुक पढ़ना चाहो तो थोड़ा सा समय तो लगेगा कि भाई पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग व्यवस्थित काम करके कोई देनी है, या कोई अदर राइटर भी देते हैं तो उनको भी समय लगता है। तो मेरे ख्याल से यदि आपके दिमाग में ये अभी चल रहा है, मैं बुक लिस्ट का वैसे कल वीडियो बनाऊंगा एक, उसके अंदर सारी चीज बता दूंगा मैं। लेकिन यदि आपके मन में चलता है कि सर अभी क्या पढ़े हम, तो आप स्कूलों में जो किताबें चल रही है एग्रीकल्चर की, यदि एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाती है आप लोगों को, वो पढ़ लीजिए। आप आरबीएसई की पुस्तकें पढ़ लीजिए ताकि इनसे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। फिर रही बात कि सर हमें कंप्लीट बुक पे आधारित, मतलब कंप्लीट सिलेबस पे आधारित एक गाइड चाहिए, तो मेरे ख्याल से यदि आप दीपावली तक भी जैसे इंतजार कर लेते हो ना, तो आप लोगों के दिमाग में क्या होगा, मैं देखो बिल्कुल निष्पक्ष और ऑनेस्ट सलाह दे रहा हूं आप लोगों को। ऐसा नहीं मान लीजिए मेरी तो 7 दिन बाद किताब आ जाए, फिर भी मैं यही कहूंगा आपको कि देखो 15-20 दिन या महीने भर का समय जैसे दीपावली तक निकाल देते हो, तो क्या होगा कि सभी तरह के जो पब्लिकेशन है, सभी तरह के जो राइटर्स हैं, सभी की पुस्तकें मार्केट में आ चुकी होगी। फिर आप उसमें यह देख पाओगे कि आपके पढ़ने की शैली क्या है और आपके अकॉर्डिंग कौन सी पुस्तक सही है। भाई कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत विस्तृत पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसी पुस्तकें भी उपलब्ध होती है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सारगर्भित पढ़ना चाहते हैं, तो वैसी पुस्तकें भी उपलब्ध होती है। जैसी भी आपकी शैली है, जैसा भी आप पढ़ना चाहते हैं, वैसी पुस्तकें आप क्या होगा, आपके सामने विकल्प होंगे तो आप देख पाओगे। उसके बाद में देखकर जो आपको उचित लगे उस राइटर की, उस पब्लिकेशन की पुस्तक जो है आप गाइड के रूप में पढ़ लेना। वैसे भी हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक गाइड पास में चाहिए। गाइड का मतलब ही ये होता है कि मार्गदर्शन, ठीक है ना, वो मार्गदर्शक का कार्य करती है और बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेबस कवर कर लेती है ना। तो इसके लिए यदि आप थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, ऐसा नहीं है, देखो जिन राइटर्स की पुस्तकें आ चुकी, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मैं ऐसा कहीं नहीं है कि मैं उनको मना कर रहा हूं कि उनकी पुस्तकें मत लीजिए आप, आपको जो अच्छी लगती है आप लीजिए, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के लिए यही है कि आप फिर देख पाओगे कि इनमें से कौन सी मतलब मेरे अकॉर्डिंग सही है। ये कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 5-7 दिन में ही कोई आ गई तो वो गलत आई है। गलत नहीं आती है, कोई भी राइटर अपनी तरफ से कोई पुस्तक गलत नहीं देता है, सभी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है, गलत कोई भी नहीं आती है, ठीक है। लेकिन विद्यार्थी के पढ़ने का इंटरेस्ट कैसा है, शैली कैसी है, वो यदि आपके शैली के अकॉर्डिंग आई है तो आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बुक चयन से रिलेटेड यदि जैसे थोड़ा सा धैर्य रख लेते हैं तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। उसके बाद में आपका जो इंटरेस्ट है, आपको जो अच्छी लगती है आप पढ़िए, ठीक है। और कोई भी पुस्तक पढ़ते हो ना, उसमें से सवाल बनते ही बनते हैं, ये भी मानकर चलना। ऐसा नहीं है कि सर आपकी पुस्तक में से तो धड़ाधड़ बन रहे हैं और दूसरे में से एक भी सवाल नहीं बना, ऐसा कभी नहीं होता है। रही बात की अपनी पुस्तक की, तो काम चल रहा है और जब भी जैसे जो अपडेट होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहे हैं। जब तैयार हो जाएगी और जैसे तैयार हो जाएगी आपको सूचना दे दी जाएगी, यहां यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पे भी, ठीक है।
तो ये मैंने मेरी तरफ से निष्पक्ष सलाह दी है। बाकी यदि और भी राइटर्स है, और भी चैनल है, और भी मार्गदर्शक है, वो भी आप लोगों को सलाह देंगे, तो आप सभी की सलाह के अनुसार फिर आपको जो उचित लगे उसके अनुसार निर्णय लेके कार्य कर सकते हैं। मेन फोकस होता है अपना सिलेक्शन। ठीक है, आपके अनुसार जो सलाह सही हो उसके अनुसार आप आगे बढ़े। ठीक है, चलिए ये तो रहे इन सवालों के जवाब। अब देखो आगे और भी कुछ सवालों के जवाब है। इनमें क्या पूछा था उन विद्यार्थियों ने और क्या जानना चाहिए। अब देखो ये सवाल जो है ये उन विद्यार्थियों का नहीं था, लेकिन कई सारे अपने चैनल पे कमेंट आए कि सर हाउस वाइफ्स हैं, कितने टाइम डेली पढ़े तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि गृहिणियों के लिए ये एक चुनौती होता है, क्योंकि घर के काम के साथ, परिवार को संभालने के साथ में अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ना भी है। भाई पढ़ते पढ़ते मान लीजिए छोटा बच्चा है, रोने लग जाए, उसे चुप भी कराना पड़ता है। अब कहां पे कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, बीच में लय भी टूटती है, लेकिन उन्हें मैनेज करके पढ़ना पड़ता है। और ऐसी कई गृहिणियां हैं जो मैनेज करते हुए अभी चयनित हुई है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। ये नहीं वाला सब तो यदि आप प्रतियोगी है तो होना नहीं चाहिए आपके पास। कैसे किया जाता है इसके बारे में सोचना है, नहीं किया जा सकता इसके बारे में नहीं सोचना है। अब कैसे किया जाएगा, तो देखो 24 घंटे का दिन होता है आपके पास में, 24 घंटे का दिन है। अभी आप एक बार रूटीन बनाने के लिए मेरा मानिए, आप कोई भी आपका जो सूटेबल टाइम हो कि इस समय मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। देखो संघर्ष है तो थोड़ी बहुत तकलीफ अपने आप को भी देनी पड़ेगी, नींद का भी त्याग करना पड़ सकता है या एडजस्ट करना पड़ सकता है। अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए यदि आप 2 घंटे का समय भी सेट करके एक नियमितता बना लेते हो कि हाँ डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो, आप मानकर चलो कि डेली 2 घंटे पढ़ने की आप नियमितता बनाते हो, 10वें से 11वें दिन आप ऑटोमेटिकली 3 घंटे पढ़ पाओगे। अच्छा, पढ़ने के लिए घंटे कोई मैटर नहीं करते कि इतने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा। कौन कैसे पढ़ता है, कितना याद रख पाता है, किस तरीके से समझता है, ये सबकी अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता होती है, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो यहां पे घंटे मैटर नहीं करते, लेकिन रूटीन बनाने के लिए घंटे मैटर करते हैं कि नियमितता कैसे रखी जाए। जब आप गृहिणियां हैं तो इतना देखो 24 घंटे में से आप 20 घंटे अपने परिवार को दे दीजिए, सोना खाना पीना सब कुछ, लेकिन आप 2 से 4 घंटे निकाल के नियमितता बनाइए। 2 से 4 घंटे निकाल के नियमितता बना लेते हैं, धीरे धीरे आपका सिलेबस भी कवर होता चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके पास में एक अच्छा खासा समय है, 6 से 8 महीने तो मानकर चले आपके समय है ही है। तो इसमें बहुत बढ़िया आप कवर कर सकते हो, है ना। तो यहां पे ये चीज है। आप सबसे पहले गृहिणियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि 2 घंटे का समय कैसे भी करके सेट करो। 2 घंटे के बाद में सेट करते करते आप देखो 10 दिन आपने 2 घंटे सेट किया, 11वें दिन आपके 3 घंटे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करते फिर आप जब इतना डेडिकेशन देते हो तो फिर परिवार वाले चाहे सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे, उनका भी जो है नजरिया बदलता है कि भाई इतना एडजस्टमेंट ये कर रही है तो इसे सपोर्ट करना चाहिए। चाहे बदले या नहीं बदले, इतना टाइम आप सेट कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना, धीरे धीरे समय बढ़ने लगेगा। ठीक है, और आपका ये सिलेबस भी कवर होने लगेगा। बस आपके जो अनावश्यक जो कार्य हैं जिसमें आपका समय व्यर्थ जा रहा था, उस समय का सदुपयोग करना है। देख लेना एक बार सोचकर 24 घंटे में कि आपका कहां कहां समय एक्स्ट्रा जा रहा है, उस समय को बचा के संचित करके जोड़ के यहां पे ये समय सेट कर लेना है जो आपका स्टडी में जाएगा। तब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर जाओगे। ठीक है, चलिए प्राइवेट जॉब करते हैं सर कैसे पढ़े। कई विद्यार्थियों की कंडीशन ऐसी होती है कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अब उन्हें भी पढ़ना है। प्राइवेट जॉब के साथ में प्राइवेट जॉब भी जरूरी है कि परिवार की आर्थिक स्थिति चलाने के लिए यह भी जरूरी होता है, तो यह भी करना है। तब क्या होता है, आप लोगों को मान लीजिए आप 8 घंटे की 10 घंटे की प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। मैंने तो अभी अपने ही चैनल से ऐसे सिलेक्शन देखे हैं कि जो प्राइवेट जॉब में, चलिए गार्ड के जॉब में मान लिया एटीएम में गार्ड के जॉब में फिर भी समय मिल जाता है, वहां बैठ के पढ़ा जा सकता है, ये है। और भी दूसरी प्राइवेट जॉब करते हुए भी विद्यार्थियों ने नौकरियां निकाली है। उसके पीछे कारण है कि उन्होंने लंबी तैयारी की और नियमित की। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। यदि इतना कर लेते हो ना तो आप निकाल देते हो ये पोस्ट। तो देखो प्राइवेट जॉब के साथ में आपको क्या करना है, मान लीजिए आपकी 8 या 10 घंटे की नौकरी है, प्राइवेट जॉब कर रहे हो। अब आप जॉब कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार के लिए जॉब कर रहे हो, तो यानी आप अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हो, तो परिवार भी आपको सपोर्ट करेगा। 10 घंटे की जॉब करके आ गए, मान लीजिए आपने घंटा पर रेस्ट भी कर लिया, आप भी, मैं यही कहूंगा कि आप 2 घंटे जो है नियमित निकाल सकते हो। यदि आपकी जॉब कुछ ऐसी है कि आपको वहां पे भी समय मिल जाता है तो अपनी बुक साथ में लेकर जाइए। बुक नहीं भी ले जा पाते हो तो स्टडी चैनल आप देख सकते हो, जरूरी नहीं मेरा ही देखो, कोई भी स्टडी चैनल दे सकते हो। कहीं आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो समय का सदुपयोग करते हुए वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो।
ये कई सारी चीजें हैं जो पढ़ने के विकल्प बताती है कि कैसे पढ़ा जा सकता है। मैं यहां नेगेटिविटी की बात नहीं करता, मैं हमेशा पॉजिटिविटी की बात करता हूं, आशाओं की बात करता हूं और उम्मीदों की बात करता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को यह देखना है, आपको भी प्राइवेट जॉब वालों को, कि हाल फिलहाल मुझे 1 महीना, आप दोनों के लिए बता रहा हूं, हाउसवाइफ और प्राइवेट जॉब, क्या हाल फिलहाल मुझे 1 महीना, ठीक है, 1 माह मान के चलो आपको कि 1 माह आपको प्रतिदिन 2 घंटे सेट करने हैं। अब कैसे करोगे, ये आपका टास्क है। वही बिग बॉस में भी टास्क देते हैं ना कि ये टास्क है, इसको कैसे पूरा करोगे। टास्क तभी मिलते हैं जब चुनौतियां होती है। चुनौती है 1 माह तक आपको 2 घंटे का टाइमिंग सेट करना है डेली। डेली मतलब डेली, कोई छुट्टी नहीं है। जब आप ये चीज कर लो, 1 महीने बाद फिर मुझे कमेंट करके बताना। निश्चित रूप से मैं आपको यह कह सकता हूं दावे के साथ कि आपके 3 से 4 घंटे का समय सेट होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब जो करना चाहता है तो कायनात भी उसका साथ देती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। जब ये टाइमिंग सेट होने लगता है तो आप अपने लक्ष्य के करीब बढ़ते जाते हो। ठीक, इतना करना, अभी फिलहाल के लिए सारी बात निकाल के इतना करना है, इतनी ये सिटिंग आपको नियमित करनी है। ठीक है, चलिए, एग्जाम जून तक का हो जाएगा क्या सर? देखो नोटिफिकेशन आया, उसमें तो यही बताया है अप्रैल से जून मध्य के बीच में होगा, तो वही मानकर तैयारी करनी है। देखो वही मानकर तैयारी करनी है, ठीक है ना। उस टाइम तक आपको 2 बार रिवीजन भी कर लेना है, ये भी बता दूं। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है और मुझे लगता है जो कंडीशन बनती है उस समय, मैं बताऊं, फरवरी से लगाकर और मई तक आप देख के चलो, अप्रैल मई तक जो है एग्जाम के दिन रहते हैं। जैसे कि बोर्ड एग्जाम हो गए, फिर स्थानीय स्कूलों के एग्जाम हो गए, ये एग्जाम हो गए। ये एक बहुत बड़ी भर्ती है जिसमें लाखों की संख्या में फॉर्म आएंगे, तो बहुत सारे सेंटर्स चाहिए होंगे, बहुत सारे एग्जाम सेंटर चाहिए। तो एग्जाम जब स्कूलों के चल रहे हैं तब सेंटर सेट होने मुश्किल है। रही बात फिर लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो चुनौती आयोग के सामने होगी कि ये उस समय कैसे एग्जाम करवाते हैं, कौन से डे सिलेक्ट करते हैं, कैसे क्या है। बताया तो यही है कि अप्रैल से जून मध्य के बीच एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन यदि स्कूल का और सभी सेंटर का सेट हो जाता है तो निश्चित रूप से हो जाएंगे, नहीं तो महीना 2 महीने आगे पीछे। यानी कि मानकर चले कि 6 से 8 माह का समय आप लोगों के पास है। कितने? 6 से 8 माह का समय तो है। और किसी भी भर्ती को जो आपके 10th लेवल की है, ये इसमें बहुत ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ना होता। 10th लेवल की भर्ती के लिए 6 से 8 माह का समय बहुत पर्याप्त है एकदम, क्योंकि इस समय तक लगातार पढ़ा जा सकता है। तो बहुत बढ़िया और बहुत पर्याप्त समय है, आप कर जाओगे। ठीक है ना। देखो पहले कभी जीके नहीं पढ़ा, उस बच्चे ने ये सवाल पूछा कि सर हमने पहले कभी जीके पढ़ा ही नहीं। स्कूली शिक्षा में बहुत चीजें पढ़ी, लेकिन जीके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ा। ये फ्रेशर्स के लिए है, ठीक है ना। तो क्या अब समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि जब कोई नया नया बच्चा तैयारी स्टार्ट करता है तो उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले, वो बच्चा सभी एक्साइट होते हैं कि हमारा बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। उस समय वो खर्चे को नहीं देखते, वो चाहे तो यहाँ 20, 25, 30, 50 हजार तक भी खर्च कर लेते कि हाँ हमारा बच्चा नौकरी की तैयारी कर रहा है, नौकरी लग जाएगा, वसूल कर लेंगे। लेकिन खर्चे को करने के लिए भी व्यवस्थित जगह करना चाहिए, है ना। फिजूल खर्ची से मतलब नहीं है। व्यवस्थित जगह का मतलब यह है कि देखो परखो, आप यदि कंपटीशन के दौर में अभी उतरे हो तो देखो परखो कि क्या चीज कैसे हो रही है, उसके अनुरूप। ऐसे अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है कि हाँ मैं एक ही सब्जेक्ट की 10 गाइड ले आया, 10 पब्लिकेशन की 10 ले आया, मैंने सब चीजें जो है सारा सब कुछ कर लिया। ऐसे नहीं, अनावश्यक नहीं। उसे देखो परखो, जानो कि क्या चीज हो रही है। पैसा लगे, आपका पढ़ाई में लगता भी है, लगे कोई दिक्कत नहीं है, लगाते भी है। एक बार जब 18-20 साल का बच्चा हुआ है तो मारवाड़ी में क्या क्या हूस चढ़े, हूस चढ़ी उड़ो, मतलब करे भी, खर्चा भी करे, ठीक है, लेकिन अनावश्यक खर्चा नहीं करना। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अब देखो बात यहां पे थी कि जीके नहीं पढ़ा, जीके नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोगों को जीके पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट क्यों आएगा? आप नए नए हो, फ्रेशर्स हो, आप लोग नई चीज पढ़ने के लिए, हमारा दिमाग भी होता है ना, उत्सुक होता है बहुत कि नई चीज कोई करनी है। अब देखो किसी को एडवेंचर कभी कोई नहीं किया, एडवेंचर स्पोर्ट्स, उसको एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ले जाएंगे तो बहुत एक्साइट होगा, बहुत ज्यादा। तो वो एक्साइटमेंट आप लोगों के यहां जीके में काम आने वाली है, और उस एक्साइटमेंट को सही दिशा में लगाना है। बिल्कुल किया जा सकता है, कभी ना कभी तो हर किसी ने पहली बार जीके पढ़ा होगा। आजकल तो आप लोगों के पास में इतनी सारी फैसिलिटी है कि जिसने नहीं पढ़ा वो भी तरह तरह के टीचर्स जो है यूट्यूब पर फ्री क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा देते हैं। विश्व स्तरीय कोई जयपुर के टीचर से पढ़ना चाहता है, चाहे झालावाड़ में बैठ के वो पढ़ सकता है।
कोई जयपुर में बैठकर सुमेरपुर के टीचर से पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है, सारी फैसिलिटी है। तो बिल्कुल किया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। पहले नहीं पढ़ा कोई समस्या नहीं है, हर चीज पहली बार कभी ना कभी करनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों को मजा आएगा। आप लोगों को सिर्फ नियमितता पर ध्यान देना। पहले पशु संबंधी डेटा नहीं पढ़ा, आप जीके वालों के ये किसके लिए है, जो पुराने खिलाड़ी ना कि सर पशुओं से संबंधित जो पार्ट बी में है वो डेटा नहीं पढ़ा, तो क्या आप समझ आएगा। तो आप जीके पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हो ना, उनके लिए ये नई चीज है और आप इसमें अच्छा करोगे, ये भी मैं कह दूं। आप लोग इसमें अच्छा करोगे, आपको इंटरेस्ट आएगा, भाई बंदियाकरण क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान कैसे होता है, पशुओं में क्या चीज कैसे, बढ़िया इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ऊंट अभी तक पशुधन में नॉर्मली पढ़ा था, अब ऊंट को विस्तृत तरीके से पढ़ना है, गाय को विस्तृत तरीके से पढ़ना है, तो बढ़िया इंटरेस्ट दिखेगा और ये आप लोग भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है। अब देखो सर नए जिले तो नहीं बनेंगे, बच्चे ने कैसा प्रश्न पूछा कि सर नए जिले तो अब नहीं बनेंगे। अब आचार संहिता लग चुकी है, जो 3 जिलों की इससे मैं ये कह सकता हूं पूर्व मुख्यमंत्री कह दूं क्या, उन्होंने घोषणा की थी, तो वो भी अधिसूचना जारी नहीं हुई, और जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं आती, सिर्फ घोषणा है, वो घोषणा ही रह गई। जब उनकी अधिसूचना जारी होती है तभी वो अस्तित्व में आता है, यानी कि आपको जीके 50 जिलों वाला ही पढ़ना है। ठीक है, 50 जिले वाला ही जीके पढ़ना है। ठीक है, यही चीज आपको पढ़नी है, 50 जिले वाली। अब 53 जिलों वाली नहीं पढ़नी। और अब जो है इलेक्शन की आचार संहिता लागू हो चुकी है, नई घोषणा भी नहीं होगी, यही जिले रहने हैं। नई सरकार कौन सी बनेगी, वो क्या फैसला लेगी, क्या होगा क्या नहीं, वो सारा भविष्य के गर्भ में है, जब देखा जाएगा। अभी हम वर्तमान में जी लेते हैं, जो सामने है उसके अनुसार कर लेते हैं ना। तो अभी नए जिलों की बनने की संभावना इन दिनों में बिल्कुल ही नहीं है, आप निश्चिंत होके पढ़े। तो ये सारी की सारी मैंने समस्याओं के जवाब देने की कोशिश की है, ठीक है ना, और निष्पक्ष होके देने की कोशिश की है। ना मैंने मेरा फेवर लिया कि मेरी ही चीज बताऊं, ना मैंने किसी का फेवर नहीं लिया। मैंने एक स्टूडेंट को केंद्र में रख के बात की कि उसके लिए क्या चीज हो सकता है। तो यदि आप लोगों को सही लगा, गलत लगा, जो भी लगा आप बता देना, ठीक है। और यदि कोई शंका है, अब देखो कि सर आप जो चीज, अब नए स्टूडेंट है उन्हें बता दूं, जो कि हाँ हम भी सर कोचिंग करना चाहते हैं लेकिन कहां से करें, या आर्थिक रूप से बहुत परेशान है ऐसे विद्यार्थी भी, तो देखो अपनी 15 तारीख से ये क्लासेज स्टार्ट हो रही है। और यदि जिसके मन में ये शंका हो कि सर क्लासेज यूट्यूब पे तो सभी पढ़ाते हैं, फ्री तो 2-4 क्लासेज सबकी देते हैं, लेकिन उसके बाद में ऐप पर कह देते हैं कि ऐप से हमारा कोर्स ले लीजिए। मैं बताऊं मेरे को 2.5 साल हो गए यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते, आज दिन तक मैंने एक भी क्लास जो है वो सेल नहीं की। मैंने टेस्ट सीरीज जरूर सेल की है और जिसके बारे में मैं कहता भी हूं, लेकिन मैंने वो भी लागत मूल्य के अंदर दी है, क्योंकि उसमें सर्वर चार्जेस लगता है, टीम का खर्चा लगता है, वो निकालने के लिए। और स्टूडेंट खुद जो पढ़ चुके, जो सिलेक्शन ले चुके, वो इस वीडियो के नीचे ही आप कमेंट में देख लेना कि किस तरीके से क्लासेस दिए। जब मैंने शुरू कर दिया कोई बैच तो उसे अंजाम तक तो लेकर जाऊंगा। तो सब्जेक्ट दोनों पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, ऐसा नहीं कि एक ही। अपन इसमें पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों पढ़ेंगे, और 6 माह से ज्यादा अपना ये बैच चलने वाला है, 6 से 8 माह, जब तक मतलब वैकेंसी, जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक चलेगा। और एक ही बैच मुझे लेना है, तो निश्चित रूप से पूरा जोर लगा के करवाएंगे। अब 6 माह से तो ज्यादा ही चलना है। गणित के सर अलग आएंगे, विज्ञान के अलग आएंगे, जीके मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, रिवीजन की ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी आप लोगों को दी जाएगी, सप्ताह में 2 ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी देंगे। अभी फिलहाल आप लोगों के 15 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, और 15 तारीख को दोपहर 12 बजे ये, यानी कि नवरात्रि स्थापना, माता जी का आशीर्वाद लेके 15 तारीख को दोपहर 12 बजे पहली क्लास आप लोगों के आने वाली है। उसके बाद नियमित क्लासें आप लोगों के सोमवार से शुक्रवार तक रात 8 बजे का टाइमिंग अपने रहेगा। रात 8 बजे फिक्स क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और यूट्यूब से सारी, यूट्यूब पर, ऐप पर एक भी क्लास नहीं है, ऐप पर सिर्फ टेस्ट सीरीज है। क्लासेस सारी यहां से लेनी है, बढ़िया से रजिस्टर ले लेना, पेन ले लेना, बढ़िया तरीके से बना देना। जिसको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है कहां से, वो 15 तारीख से शुरुआत कर लेना कि कहां से या कैसे, तो मेरे ऊपर छोड़ दो। यदि आपको विश्वास है तो 15 तारीख से शुरुआत कर लेना। मेरे साथ साथ भी आप चल गए ना, तो आपको नौकरी के द्वार तक पहुंचा के छोड़ूंगा कि हाँ बेटा, इस तरीके से जहां जहां मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, पुस्तक भी अपनी आएगी वो भी बता दूंगा, टेस्ट सीरीज कैसे करनी है वो भी बता दूंगा, क्लासेस साथ साथ में आपको बताता रहूंगा। मतलब नियमित चलेगी, आप लोगों की नियमितता बढ़िया शानदार तरीके से रह जाएगी। अब किसी के मन में आए कि सर हम तो पेड कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, या हमें आवश्यकता है, पेड कोर्स पे विश्वास रहता है, कोई बात नहीं, कर लीजिए, मैं किसी का मना नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिए। लेकिन उन क्लासेस के साथ में अपनी जो क्लासेस आ रही, क्यों, यहां तो आपका क्लासेस का पैसा नहीं लगना है, ये क्लासेस देखना जरूर,
क्योंकि इन क्लासेस, एक भी क्लास यदि आप देखोगे ना, उसके बाद में उस क्लास को वापस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये बात निश्चित है। कंसेप्ट भी क्लियर, याद भी करवा दूंगा, क्योंकि मैं ट्रिक के साथ में पढ़ाता हूं, मेरी एक शैली है वो। और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप लोगों के पास में बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे और आप बार बार रिवाइज कर पाओगे उसे। चाहे आप कोई भी पेड कोर्स लेते हो, आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं, नए नए स्टूडेंट होते हैं, खर्चा करते हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया नहीं, या पेड कोर्स वाले सही नहीं पढ़ाते, पढ़ाते हैं, उनकी भी मेहनत लगती है, वो भी मेहनत पूरी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्लास भी लगा जरूर देना, इन क्लासेस को मिस मत करना, चाहे आप पेड ले रहे हो चाहे आप नहीं ले रहे हो, ये मैं कहना चाहूंगा। इन क्लासेस को मिस तो आपको करनी नहीं है, क्यों, यहां पे आपका नुकसान कुछ भी नहीं है। और आधे घंटे की मुश्किल से मैं क्लास देता हूं, एक क्लास आधे घंटे की देता हूं, आपको नोट्स बनाने में उसी क्लास के 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इतना समय देना, हाथों हाथ याद क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो 15 तारीख का इंतजार करें, नवरात्रि के दिन दोपहर 12 बजे अपनी क्लास है। फीस देखो कुछ भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि हिडन चार्जेस है वगैरह, कुछ नहीं, सारी क्लास यहां आएगी। जिसको लगे कि कैसे, तो पुरानी प्लेलिस्ट उठा के देखो, सेकंड ग्रेड की, रीड की, फर्स्ट ग्रेड की, जो भी उठा कर देखो, क्लासेस चल रही है। और कई सारे बैच अपन पूरे कर चुके हैं, कहीं मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है हजारों की संख्या में विद्यालयों में पहुंच चुके हैं, यानी कि नौकरी ले चुके हैं। ये अभी की ही खबरें हैं, ठीक है। तो ये है, अब आप लोगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। अब देखो क्लासेस के साथ में फिर जैसे बुक की आवश्यकता होती है, तो देखो वैसे तो आप देख के, आपको जो इच्छा हो, जिस पे विश्वास हो, उनकी पुस्तक पढ़ना, आपकी शैली के अनुसार। अपनी पुस्तक जो आएगी बहुत जल्द, वो मैं बता दूंगा, जब भी आएगी, जब भी तैयार हो जाएगी तब मैं बता दूंगा। अभी उस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। पिछली भी भर्तियों के अंदर विद्यार्थी जो है बहुत खुश हुए और उन्होंने सिलेक्शन लिए हैं, तो इस बार भी बेस्ट से बेस्ट देने की काम करेंगे। टेस्ट सीरीज पे भी काम चल रहा है नए जिलों के अनुसार, और व्याख्यात्मक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज, यानी कि आप क्लास भी देख रहे हो, साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो क्लास मेरी देख रहे हो तो कई सारे स्टूडेंट, फिर प्रैक्टिस भी तो जरूरी होती है, तो क्लास यहां पे देखने से फिर प्रैक्टिस के असर कहां से करें, मैं करवाऊंगा आपको सिर्फ और सिर्फ लागत मूल्य के अंदर, यानी 150 रुपए के खर्च के अंदर ही आप लोगों को टेस्ट सीरीज पूरे साल की वैलिडिटी के साथ में, संपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिल जाएगी। अभी इस पे वर्क कर रहे हैं, जब भी हो जाएगी तैयार बता दूंगा। हाँ, विज्ञान की एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज हम दे चुके हैं, और उसके अंदर 30% ऑफ भी रखा है। पहले 99 के अंदर थी, 30% ऑफ करके अब 70 रुपए के अंदर है, प्लस जीएसटी। ये सीट इसकी फुल होने के बाद में ये हो जाएगी सोल्ड आउट, उसके बाद में आप इसे नहीं ले सकते हो। और एनसीईआरटी यानी 6ठी से 10वीं की क्लास की जब संपूर्ण प्रश्नों पर आधारित बेहतरीन व्याख्या की गई है, उसमें से सवाल यदि बाहर चला जाए तो यानी कि वो सबके लिए बाहर गया। तो इसे साइंस के लिए इसे ज्वाइन कर लेना, साइंस की फिर अलग से नहीं देंगे, मैथ्स की देंगे अलग से, ठीक है। साइंस के लिए ऑलरेडी दे चुके हैं, आपके दैनिक विज्ञान पूरा का पूरा इसमें से कवर हो रहा है। तो ये बहुत स्टूडेंट आज सुबह से बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स इस पे अच्छा मिल रहा है, और बहुत जल्दी सीट फिल हो जाएगी, इसलिए टाइम पे ज्वाइन कर लेना। सप्ताह की 2 आपको रिवीजन क्लास प्रश्नोत्तरी वाली भी देंगे, ठीक है, शनि रवि, ताकि सोम से शुक्र जो पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा, और आप लोगों के साथ साथ बेहतरीन तैयारी ये चलती रहेगी। तो ये अपनी सूचना थी। इसके साथ साथ आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल है अपना, इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना है। साथ में क्या होगा कि जो भी अपडेट होती है, कि पीडीएफ होगी क्लास की, या टेस्ट से रिलेटेड कोई सूचना है, या क्लास में बाय द वे हमसे कोई गलती रह जाए उसका सुधार करवाना है, मान लीजिए पुस्तक के अंदर कोई त्रुटिवश कुछ तथ्य आ गया उसे सुधरवाना है, या जो भी अपडेट, वो सारी की सारी टेलीग्राम पे आती है, और इससे जरूर जुड़ जाना। यही नाम है अपना टेलीग्राम का भी, गौरव ज्ञानधारा, जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है। और क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाता है, सर्च कर लेना डायरेक्ट। ये अपना प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, टेस्ट सीरीज की जिसको आवश्यकता होती है, सबके अंदर अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं उसमें, ठीक है। साइंस की जो बताई है वो ये एनसीईआरटी वाले फोल्डर में, डायरेक्ट साइंस वाले मत जाना, वो पुरानी थी, वो सोल्ड आउट हो चुकी। ये एनसीईआरटी वाले फोल्डर में साइंस की टेस्ट सीरीज है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जब आएगी तो बता दिया जाएगा, आपको टेलीग्राम पे सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। तो मैंने मेरी तरफ से सारी चीजें बताई है। अब आप लोगों को ये जो नए जिलों से अपडेट होना चाहते हैं ना, उनके लिए भी पूरे के पूरे नए 50 जिलों के आधार पर व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज ये दे रखी है। जिसको आवश्यकता महसूस होती है कि सर हमें नए जिलों के आधार पर पूरे पढ़नी है, बेहतर ऑप्शन है, सबसे बेस्ट, ऐप पे जाके देख लेना, ठीक है। तो ये अपने सोशल मीडिया के QR कोड है, सोशल मीडिया हैंडल्स के, जहां से आप जुड़ना चाहते हो, और भी कोई अपडेट होगी या मार्गदर्शन से रिलेटेड वीडियो तो वो मैं देने का प्रयास करूंगा। बाकी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की शंकाओं को शांत किया जाए और आप लोगों के पढ़ने का एक अच्छा माहौल बनाया जाए।
एक ट्रैक बनाया जाए जिसपे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओ। ठीक है साथियों, अब क्योंकि आप छोटे भाई बहन हो, अभी नए 10वीं पास बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे, तो मैं जो बैच शुरू करूंगा वो भी बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, और साथ साथ में आपको मार्गदर्शन भी देता चलूंगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, चल मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।